दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ हिंदी का कुछ पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम हिंदी का जो व्याकरण है उसमें वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और उनके कुछ जो प्रकार हैं उनके बारे में छोटा सा जो उनके डेफिनेशंस है या उनका जो है जो कि एसटेट के या सीटेट के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है या किसी भी कंपटीशन में ये हिंदी आती है तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो वही हम थोड़ा बहुत आपके साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक्चुअली हम ये वीडियो में आपको टीचिंग नहीं कर रहे क्योंकि हम कोई हिंदी के स्पेशलिस्ट नहीं है, तो फिर भी लेकिन मैंने ये हिंदी का जो ये मटेरियल है ये इसलिए चुना क्योंकि हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। आप भी अपना जो व्यूज़ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आपको यदि किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, हिंदी के किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप यदि कोई हिंदी का व्याख्याता और हिंदी का कोई ज़बरदस्त टीचर यदि इस वीडियो को देख रहा है और वो भी हमारे चैनल पे अपनी वीडियो भेजना चाहता है, यानी कोई ना कोई गुण किसी न किसी में होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर यदि पोस्ट करना चाहता है यहाँ पे, तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि आपको पता है एसटेट, सीटेट, रीट सभी के एग्ज़ाम्स है जो वो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मुझे अकेले में थोड़े वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता। तो आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। आप यदि कोई भी वीडियो बनाकर भेजना चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेल कर सकते हो या मैं मेल कर दो, मैं उसको व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूंगा या हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो हमारे तक पहुंचा सकें और हम उसमें जो भी एडिट है हम उसको एक बार देख के उसको हम पोस्ट कर सकें, और जिससे हमारे बहुत से भाई बंधु सखा किसी का तो भला हो सकता है इससे। लेकिन कोई भी जो व्यूअर है जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है और कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल पे पोस्ट करना चाहता है तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। ये एक अभियान है, देखते हैं इस अभियान में आप कितना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, अपनी जो कला है वो जो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। और बहुत खुशी मिलती है दोस्तों कि यदि हम कुछ करते हैं और बाद में नीचे कमेंट आता है नाइस सर, बहुत अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ अपवाद भी होते हैं लेकिन उनको हम इग्नोर करके चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और मुझे इसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी व्याकरण, जिसमें हम वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और उनके प्रकार का डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। वाक्य, पूर्ण रूप। उपवाक्य, वाक्यों से छोटी इकाई ही उपवाक्य कहलाती है, यानी जो वाक्य होता है उनकी छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य। उसके बाद पदबंध, उपवाक्य में छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। यानी जो वाक्य होता है वो पूर्ण रूप होता है, जो उपवाक्य होता है जो वाक्यों से छोटी इकाई होती है, उसको उपवाक्य बोलते हैं। और उपवाक्य में जो छोटी इकाई होती है उसको पदबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पदबंध बोलते हैं, पदबंध। क्लियर? और पद या शब्द, पदबंध में छोटी इकाई, जो पदबंध में छोटी इकाई होती है उसको पद बोलते हैं। और अक्षर, पद से छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। पद से छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। देखो, एक क्रम है वर्णमाला में, वाक्य यानी जो पूर्ण रूप है वो वाक्य है। उपवाक्य, वाक्य के अंदर जो छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं हम उपवाक्य। उपवाक्य के अंदर जो छोटी इकाई होती है उसको बोला जाता है पदबंध। पदबंध के अंदर जो छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं पद या शब्द। और पद में जो छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अक्षर बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद और अक्षर सभी समझ में आ चुके होंगे। जो वाक्य होता है पूर्ण रूप होता है। वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसको उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य में जो छोटी इकाई होती है उसको पदबंध कहते हैं, और पदबंध से छोटी इकाई को पद या शब्द कहते हैं, और पद से छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं।
नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ध्वनि या वर्ण। हम अब बात करते हैं ध्वनि या वर्ण की। ध्वनि और वर्ण क्या होती है? अक्षर से छोटी रूप ध्वनि है। अक्षर से छोटी रूप ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। क्लियर है कि अक्षर से जो छोटा रूप होता है वो ध्वनि होती है। भाषा की जो सार्थक इकाई की यदि हम बात करें तो उसको वाक्य बोला जाता है। भाषा की जो सार्थक इकाई है उसको क्या बोलते हैं हम? वाक्य। जबकि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है उसको हम ध्वनि या वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि या वर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट हम वर्ण की तरफ मूव करते हैं कि वर्ण या ध्वनि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जबकि वर्ण लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते और वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। अतः राम शब्द में 2 अक्षर हैं, राम, रा और मैं। और इसमें यदि हम वर्ण बात करें तो वर्ण कितने हैं? इसमें 4, रै, आ, मैं, ए। ठीक है, यानी स्वर और व्यंजन। तो ये है आपके इसमें 4 वर्ण। यदि राम की हम बात करें, राम शब्द की, तो राम में अक्षर कितने हैं? 2, रा और मैं, ये 2 अक्षर हैं। लेकिन हम वर्ण की बात करें तो राम में एक तो जो हम बात करते हैं कि रै है जो कि इसका स्वर फॉर्म है, फिर आ है, फिर मैं है और ए है। तो इस कुल मिला के इसमें कितने अक्षर हैं? कितने इसमें वर्ण हैं? 4 वर्ण और 2 अक्षर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी वर्ण और अक्षर की। नेक्स्ट हम इसी की तरफ मूव करते हैं। इसमें कुछ नोट करके मैंने लिखा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर और 35 व्यंजन। देखो, उच्चारण के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 45, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन क्या होते हैं? 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि उच्चारण के आधार पर 45 इसमें क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कहीं कहीं पर 11 स्वर भी मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने उच्चारण के आधार पर बात करी, अब लेखन के आधार पर बात करते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52। कितने वर्ण होते हैं? 52, जिनमें से 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। और इसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। कई बार टेस्ट में इसको पूछा जाता है। यदि उच्चारण के हिसाब से पूछे तो उच्चारण के हिसाब से होते हैं टोटल 15। 10 + 35 का कम्बिनेशन होता है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। यदि लेखन के हिसाब से पूछे तो होते हैं 52, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आगामी वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यदि बात पूछता है उच्चारण के आधार पर तो कुल वर्ण होते हैं 45, 10 + 15। यदि पूछता है लेखन के आधार पर तो होते हैं 52, 13, 35, 4। और जो 13 है स्वर, 35 है व्यंजन और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बात है क्लियर हुई होगी। फिर भी किसी को दिक्कत है तो पूछना कमेंट बॉक्स में, हम उसको डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, प्रायोगिक परीक्षाओं के प्रश्नों में ज़्यादा आंसर को वरीयता देते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला के प्रकार, टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी में है जो व्याकरण में जो वर्णमाला है
उसको दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, जिसमें फर्स्ट क्या है, स्वर है, दूसरे क्या है, व्यंजन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्वर क्या है। पहले हम स्वर को ही डिस्कस करते हैं कि स्वर क्या है। स्वर जो इंग्लिश में क्या है, वोवल्स होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, वोवल्स। और व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स बोलते हैं, कंसोनेंट्स, व्यंजन्स। तो उन्हीं का हम डिस्कस कर रहे हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाएं और बिल्कुल फ्री बोले जाएं, बिना किसी बाधा के बोले जाएं, उनको बोलते हैं हम स्वर। ठीक है। और जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। तो ये हमारे क्या है, सभी के सभी स्वर हैं। इनमें हम बिना किसी बाधा के, बिना बिल्कुल आज़ादी के इन शब्दों को हम फटाफट बोलते हैं। तो ये होते हैं स्वर हमारे। हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर हम दोनों ही तरीके से हम स्वर और व्यंजन को डिस्कस करके हम आपको पहले बता चुके हैं। ये हमने लिख के बताए हैं आपको, आप ये देख सकते हो। तो ये हमारे क्या, स्वर। ये कौन कौन से हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक हमारे क्या है, ये स्वर है। ए, आ, ई, जिसको हम बड़ी ई बोलते हैं, ऊ, बड़ा ऊ बोलते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा उच्चारण शब्द होता है, जैसे ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ऐसे इन शब्दों को इस प्रकार से बोला जाता है। तो दोस्तों ये हमने जो डिस्कस किया है, कुछ एलिमेंट्री जो पोर्शन है आपके साथ, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपके साथ। और दोस्तों ये बेसिक है, जब आपको बेसिक समझ में आएगा तभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वीडियो है, आपके डिमांड के हिसाब से वो नेक्स्ट वीडियो आपको डाली जाएगी। देखो मेरी तरफ से मटेरियल बिल्कुल तैयार है वीडियो का, लेकिन आप बोलोगे कि सर आप वीडियो डालो, हमें समझ में आया अच्छे से, तो हम फिर उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हिंदी व्याकरण का, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और उनके प्रकार का, हम बिल्कुल उसका पार्ट हम डालेंगे आपके लिए। लेकिन आपके रिस्पॉन्स क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में जब हम पता चलेगा तब उसके बाद ही हम क्या है आपके लिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आएंगे। तब तक हम इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेके आएंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, जो कि आप यदि कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो और लाइक करते हो वीडियो को, तब भी हम ये समझेंगे कि वीडियो पसंद की जा रही है, तब भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और यदि आपको अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक का बटन भी है, वहीं पर डिसलाइक भी कर सकते हो। दूसरी बात इसी के साथ हमारी दूसरी या तीसरी जो भी है कि आप वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर करें। तीसरी बात हमारी ये है कि आपने हमारे एजुकेशन चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन है उसको दबा लो, ताकि हमारे जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले वो आपको मिले। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।